फादर्स डे यानी बाप का दिन। वैसे तो बाप के बगैर कोई दिन नहीं होता, लेकिन एक दिन मखसूस किया गया, इसके लिए मैं सिस्टम का शुक्रगुजार हूँ। वैसे तो इस मुआशरे ने माँ के बारे में बहुत बयान किया, माँ की अजमतें, माँ की शान, माँ की कुर्बानियाँ, लेकिन असल हीरो को पीछे छोड़ गया। वीडियो को एंड तक देखिएगा, हो सकता है आपके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएं। मैं हूं मोहम्मद फारूक और आप देख रहे हैं YouTube चैनल मेरी जंग टीवी। नाजरीन, मेरे लिए ये वीलॉग करना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास मेरी वो आइडियल हस्ती नहीं है जिसे मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता था और करता हूँ, और वो है मेरा बाप। मुझको रखा छाँव में, खुद जलता रहा धूप में, मैंने देखा एक फरिश्ता बाप के रूप में। उनके बारे में थोड़ा बताता चलूं। वो मैसन का काम करते थे। आपको पता है मैसन की जॉब बड़ी सख्त है, गर्मियों में बहुत पसीना आता है, जैसे आजकल गर्मी है। तो जब वो रात को आते काम से तो मुझे अपनी कमर मलने को कहते, मैं कमर पे हाथ मारता। आप यकीन करें, उनके पसीने से मुझे इतनी प्यारी खुशबू आती कि मैं उनकी कमर को चूम लिया करता। मुझे पढ़ने का शौक था, फिर भी मैंने 17 साल की उम्र में उनका हाथ बिठाना शुरू कर दिया, और फिर उन्हीं की दुआ से अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा पढ़ने का मौका दिया, और वो भी किंग्सबरो कम्युनिटी कॉलेज, ब्राइटन बीच, न्यूयॉर्क में। मैं दिन को काम करता और इवनिंग में अपनी क्लासेस अटेंड करता। मेरे वालिद साहब के पास मस्जिद की चाबियां होती, वो अजान देते, मस्जिद अपने शौक से मस्जिद साफ करते, अपने दोस्तों के पास बैठते, और इसी तरह उनका दिन सरफ होता। मैं जब कभी काम से बाहर जाता, रात को लेट आता, तो दूर से गाड़ी की लाइटों से महसूस करता कि गेट के आगे कोई बैठा है। करीब आने पे पता चलता कि मेरे वालिद चौकीदार के पास बैठे मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो 2 मिनट मुझे देखते, बात करते, 5 मिनट बैठते और फिर सोने को चले जाते। और फिर 6 जनवरी 2004 को हादसाती तौर पर वो हमें छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी बातें शेयर करने लगूं तो घंटों लग जाएं, लेकिन हम चलते हैं फादर्स डे की तरफ। माँ हमेशा प्यार जताती है, मेरा पुत्र, मेरी ती, मैं सदके, मैं वारी, दुआएं देती है बहुत, लेकिन बाप ज़ाहरन ये सब कुछ नहीं करता। इसका मतलब हरगिज नहीं कि बाप की वो फीलिंग्स नहीं है। बाप की फीलिंग्स भी हैं, प्लस एक और चीज भी है, और वो क्या है? वो है फिक्र, जिसका बाप कभी इजहार नहीं करता। बाप वो सूरज है जिसकी तपश तो बहुत होती है, लेकिन अगर ना निकले तो अंधेरा छा जाता है। इसके होने से आपको दुनिया की कोई फिक्र नहीं होती। ये वो शजर है जिसके साये में औलाद राज करती है। औलाद कभी भी अपने बाप के पसीने का कर्ज नहीं उतार सकती। बाप का सफर शुरू होता है अपनी औलाद की छोटी छोटी खुशियां देखने से, उनकी ख्वाहिशें पूरी करने से। उसे फिक्र है अपनी औलाद की तलीम की, फ्यूचर की, अच्छे रिश्तों की, और उन बेटियों के जहेज की। यही अफकार उसे बूढ़ा कर देते हैं। आज एक शादी करनी पड़ जाए तो कमर दोहरी हो जाती है, लेकिन बाप ये सब कुछ हंसी खुशी करता है। और अल्लाह के बाद अगर बेटियां ससुराल में महफूज हैं तो उसमें बहुत बड़ा किरदार वालिद का होता है। जेब में पैसे होने के बावजूद, किसी चीज के खाने को दिल ललचाने के बावजूद जो शख्स नहीं खाता उसको बाप कहते हैं। बाप ईद पर पुराने कपड़ों में भी गुजारा करता है या कर लेता है, लेकिन औलाद को नए कपड़े लेकर देता है। और एक दिन बाप बच्चों की शादियां और दूसरे फराइज की अंजाम दही के बाद थक जाता है, काम करने के काबिल नहीं रहता, और फिर शुरू होता है औलाद का इम्तहान। अब इसी मुआशरे में बाप के साथ किए गए सलूक के चंद पहलू पेशे खिदमत हैं। वही बाप जो 6-7 बच्चों को पाल पोस कर उनकी शादियां करके फारग होता है, वही बाप अब औलाद को बोझ लेने लगता है।
اور ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ دوسرے کے پاس رہے، اور کچھ تو ایسے ہیں جو ماں باپ کو ہی بانٹ دیتے ہیں، اور پھر کچھ ایسے بھی بدبخت ہیں جو باپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آتے ہیں، ان کو باپ سے تکلیف ہوتی ہے ان کے کھانسنے سے یا کسی بھی وجہ سے، اور کچھ ایسے اس سے بھی بڑے بدبخت ہیں جو جائیداد کی خاطر باپ کو قتل تک کر دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اسی معاشرے میں دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ ان کی خدمت کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ ایک بات کا خیال رکھیں، یاد رکھیں کہ باپ کو یا ماں کو بڑھاپے میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتا ہے آپ کا وقت۔ آپ ان کے پاس بیٹھیں، ان کا جسم دبائیں، ان کے پاؤں دبائیں، اور I'm sure کہ وہ آپ کو یہ عمل زیادہ دیر کرنے نہیں دیں گے، لیکن ان کی دعا سے، ان کی دعا جو ہے وہ آپ کے لیے کامیابی کا زینہ بنے گی۔ یاد رکھیں، باپ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اوپر تجربات تحریر ہوتے ہیں، اس کو کبھی کھونے مت دینا۔ باپ کے دل میں جو اولاد کی تڑپ ہے وہ اولاد کے دل میں نہیں ہے، اللہ نے نہیں رکھی۔ اس میں کسی کا کوئی کمال، کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ نہیں ہے، اللہ نے نہیں رکھی۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال قرآن سے دیتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے باپ سے جدا کر دیا تو باپ نے رو رو کے اپنی آنکھوں کا نور ختم کر لیا، آنکھیں سفید ہو گئیں، اور ایک ہی بات، ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف۔ دوسری طرف یوسف علیہ السلام کو باپ سے ملنے کی جستجو تو تھی، لیکن ان میں وہ تڑپ نہیں تھی جو یوسف علیہ السلام میں تھی۔ اب ایک دوسرا واقعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک صحابی آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ دعا کریں، میرا بیٹا نہیں مل رہا، بہت پریشان تھے۔ تو ایک صحابی نے بتایا کہ میں نے آپ کے بیٹے کو فلاں جگہ پر بچوں میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو وہ دوڑنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھہرو میری بات سنو، اور ان کو کہا کہ آپ جب بچے کے پاس جاؤ تو اس کو بیٹا بیٹا کہہ کے چومنا چاڑنا یا گلے لگانا نہ شروع کر دینا۔ اور جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور اس میں کیا معرفت تھی، یہ آپ نے کیوں ان کو کہا؟ تو انہوں نے کہا یہ ایک باپ ہے، اس کے جذبات بھڑکے ہوئے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہاں کوئی یتیم بچہ ہو اور وہ فیل کرے۔ اب یہاں بتایا گیا کہ یتیم کو باپ کا پیار نہ ملنا کتنی بڑی نعمت سے محروم ہے یتیم بچہ۔ اچھا، ایک بات پہ آپ اور غور کریں، اس دفعہ بھی ابھی بھی لوگ حج کر کے آئے ہیں اور سعودیہ سے آئے ہیں، تو کسی حاجی کو ملیں تو ان سے پوچھیں بھائی آپ نے حج کیا اور سعودیہ والوں نے کوئی آپ کو ایسا سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ جس پہ یہ لکھا ہو کہ آپ کا حج قبول ہو گیا ہے؟ نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی دے سکتا ہے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ انہوں نے کہا جو صبح اٹھ کر اپنے باپ کو پیار کی نظروں سے دیکھتا ہے اس کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور اگر کوئی 2 بار دیکھے تو؟ انہوں نے کہا 2 بار۔ وہ بڑھاتے گئے، حضور بڑھاتے گئے، تو پھر آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اگر وہ 100 بار اپنے باپ کو اسی طرح پیار سے دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 حج کا ثواب دے گا۔ اور پھر دیکھو نا، جس نے یہ سارا کھیل بنایا، دنیا بنائی، اس نے بھی تو پہلے باپ کو بنایا، ماں کو بعد میں بنایا۔ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، لیکن اس جنت میں داخل ہونے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے، جس چابی کی ضرورت ہے، وہ بھی تو باپ ہی ہے۔ اولاد کے بیمار ہونے پہ باپ اپنی ساری جمع پونجی خرچ کر دیتا ہے، قرض اٹھا لیتا ہے، یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے کہ اپنی چھت تک بیچ دیتا ہے، یہ سوچے بغیر کہ وہ رہے گا کہاں۔ اب وہ رہے گا کہاں؟ اور جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اپنی دوائی یا دوائی کے پیسے مانگتا ہوا بھی آپ سے جھجکتا ہے۔ اب آپ کا فرض ہے کہ اس کی ضرورت کا خیال رکھیں، کیونکہ باپ ہی وہ ہے جس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے ترقی میں، ہر چیز میں مجھ سے آگے قدم رکھے، مجھ سے پیچھے نہ ہو۔ ورنہ اور کوئی نہیں چاہے گا کہ وہ آپ سے
आप उससे पैसे में, इज्जत में, शोहरत में, किसी चीज में उससे आगे निकल जाए, भले ही वो आपका चाचू हो, मामू हो, आपके फर्स्ट कजन हो, कोई भी हो। मैं आपको हाल ही की 2-3 खबरें सुनाता हूँ, सच्ची खबरें, पाकिस्तान का बात है। एक डिलीवरी बॉय जो आप देखते हैं गलियों में पिज्जा वगैरह डिलीवर करते हैं, ये बेचारों के घर के खर्च कैसे चलते हैं ये उनसे पूछें। आज जीना कितना मुश्किल हो गया हुआ है, ये जो लोग कम कमाते हैं उनसे पूछें। एक पिज्जा डिलीवरी वाला जिसकी बेटी की सालगिरह आ रही थी और उसके पास बेटी को गिफ्ट देने के लिए कुछ नहीं था, तो उसने अपना 2 बोतल खून बेच दिया और बेटी के लिए गिफ्ट लेके आ गया। जब उसकी बीवी ने पूछा कि आपके पास ये पैसे कहाँ से आए, क्योंकि उनको पता था रोज का रोज इतने आते हैं हम खर्च कर लेते हैं, तो उसने पूछा आपके पास ये पैसे कहाँ से आए, तो उसने कहा कि ये मुझे इंसेंटिव मिला है। बहरहाल वो चुप कर गया। एक और खबर सुनी, एक पुलिस अफिसर जो सारी जिंदगी दहशतगर्दों से लड़ता है और उसे किसी ने सवाल किया, इंटरव्यू किया कि आप दहशतगर्दों से लड़ते रहते हैं, आपको जिंदगी में डर नहीं आता? तो उसने कहा हाँ, मुझे एक बात का डर है, कहीं दहशतगर्द मेरे बच्चों को ना मार दे, ये डर है मुझे। एक रिक्शा ड्राइवर जो दिन में 14-15 घंटे अपनी ड्राइविंग करके अपने बच्चों का पेट पालता है, ये तीसरी खबर है। पेट पालता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, टांग पे प्लास्टर लग जाता है या जैसे भी है, वो कुछ देर के लिए अपाहज हो जाता है। अब वो घर तो बैठ नहीं सकता, तो वो एक फर्म में चौकीदार की नौकरी कर लेती है जहां सिर्फ दरवाजे के आगे बैठना। तो किसी ने पूछा आपके तो एक्सीडेंट हुआ है, तो आप आराम से घर क्यों नहीं बैठते हो? तो उसने कहा मैंने अपनी औलाद के पेट भी तो पालना है, अपनी औलाद के ख्वाब भी तो पूरे करने हैं, अपनी औलाद की ख्वाहिशें भी तो पूरी करनी है, ये सारा कुछ भी तो करना है। फिर सेक्रेटेरिएट में एक मुलाजिम है जिसको काफी माह से तनख्वाह नहीं मिली, 3-4-6 माह से तनख्वाह नहीं मिली उसे, उसकी बेटी की शादी आ गई और वो शादी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, और उसकी बेटी की शादी टूट जाती है और शादी टूटने के बाद वो गले में फंदा डाल के पंखे से लटक जाता है और अपनी जान दे देता है। मैं आपको पंजाबी की थोड़ी सी शायरी सुनाता हूँ, क्योंकि मैं तरन्नम में इसलिए नहीं सुना सकता कि एक तो आपका वक्त बहुत ज़्यादा लग जाएगा और दूसरा मेरी आवाज़ भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, मैं कोई गुलूकार नहीं हूँ, तो पढ़ के सुना देता हूँ। अजलां तो रोग पुराने अज दे नहीं, यानी ये आज का वाक्य नहीं, ये शुरू से है। अजलां तो रोग पुराने अज दे नहीं, टुर जावन जे बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। सब तो उचियां संगतां यारो प्यार दियां, ते जिदे सदके बणियां किस्मतां आप दियां। बाबलां वर्गे होर सहारे लभदे नहीं, टुर जावन जे बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। पुत्तर भावें लख जहान तो मंदे होण, मां प्यो आखण सारे जंग तो चंगे ने। पुत्रां खातर गैर दे पिछे लगदे नहीं, टुर जावन जे बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। अपनी औलाद दी हर गल सह जांदे, होर भी होइयां दिल दियां दिल विच लै जांदे। किसे भी दुख तो बच्चियां कोलों भजदे नहीं, टुर जावन जे बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। बाप दे सिर ते धीयां मौजां मारदियां, बाप मरन ते आप ही नीवीं जान दियां। अपने वीर भी उन्हां दे आखे लगदे नहीं, टुर जावन जे बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। थोड़ी सी शायरी और है, ये और चंद शायर है। घर मेरा हो गया सुना सुना सजदा नहीं, मौत ने खो लिया बाप मेरा जी लगदा नहीं। लोट मुहब्बत पल पल चेते आउंदी है, बाप दे वांगू सिरां नूं कोई खजदा नहीं। बाप दी शफकत जद तक सिर ते रहिंदी है, सौ रब दी बुरी नजर कोई तकदा नहीं।
रब कोलों किवें मोड़ मैं वापस ले आवां, मेरी पेश न जावे कम मेरे वस दा नहीं। चाचे ताए लख पै भावें प्यार करन, बाप नूं तकिया बिना लोको जी रजदा नहीं। भुल के भी ना मापे कदी नाराज करी, मापे जिदे नाराज ओ बंदा चजदा नहीं। मौत ने खो लिया बाप मेरा जी लगदा नहीं। अगर आपके वालिद जिंदा हैं तो आप खुशकिस्मत हैं, इसलिए जीते जी उनकी कदर करें, जिनकी वजह से आप किसी मकाम पर हैं, जिनकी वजह से मुआशरा आपको जानता है, जिनकी वजह से आप जिंदगी में बेफिक्र हैं और बेफिक्र रहे, जिनकी वजह से आप हर मैदान में शेर थे, जिनकी आप में जान थी, जो आपकी पहचान थे, जिनकी वजह से अल्लाह भी आप पर मेहरबान थे, वही तो हैं जो आपकी ढाल थे। और आज वो कमज़ोर हैं, तुम्हारे मोहताज हैं, तुम्हारी तवज्जो के तलबगार हैं, और तुम दुनियावी झंझटों में इस कदर खो गए हो कि तुम्हारे पास वक्त नहीं। ये कैसा बदला है, इसका सारा वक्त तुम्हारे लिए था और तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है। याद रहे, कुदरत के पास इंसाफ है, कानून है, और इसी कानून की एक शिक मकाफाते अमल है। एक बंदा अपने बाप को लेके नहर में फेंकने चला गया। जब वो नहर पे पहुंचा तो बाप ने कहा कि मुझे जरा आगे करके फेंकना, यहाँ मैंने अपने बाप को फेंका था। तो उसको कुदरत का कानून समझ आ गई और वो बाप को घर ले आया और उसकी खिदमत करना शुरू कर दी। बाप आखिरत में तो आपके लिए जन्नत है ही, लेकिन दुनिया में भी आपके लिए कामयाबी है। ये जब बहुत ज़ईफ हो जाता है तो आपके बच्चों का खिलौना बन जाता है। मैं आपको एक हकायत सुनाता हूँ, तो जो तलब है, मुझे पता है थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये क्योंकि बाप की शान है, इस पे मुझे आप 6 घंटे कहें, मैं आपको 6 घंटे बोलता रहूँगा। ये उनके लिए है जो अपने बाप से हद से ज़्यादा प्यार करते हैं। अल्लाह ताला ने जब दुनिया बनाई तो उसने हर चीज़ बनाई थी। तो उसने जानदार बनाए, तो जानदारों में उसने गधा बनाया। तो गधे को कहा कि मैंने तुझे बनाया है, तुमने सामान लोड करना है, अपने ऊपर लाद कर इधर से उधर ले जाना है, कम्युनिकेशन करनी है, तुमने गुड्स ट्रांसफर करने हैं, और तुझे चारा वारा मिलेगा, और तेरी उम्र मैंने बनाई है 50 साल। तो उसने कहा या अल्लाह, मैंने यही कुछ करना है तो मेरी उम्र 50 साल मैंने क्या करनी है, 25 साल ही काफ़ी है। उन्होंने कहा ठीक है, 25 साल लिख दी। उसके बाद अल्लाह ताला ने कुत्ते को बनाया। कुत्ते को कहा तू बड़ा वफादार रहेगा, अपने मालकों का ख्याल रखेगा, घर का ख्याल रखेगा, तुझे रोटी शोटी डालते रहेंगे, और तेरी उम्र मैंने बनाई है 30 साल। उसने कहा नहीं नहीं, मैं इतना ही काम करना है, तो मेरी तो उम्र अपना 15 साल ही पर याद ही कर दो, 15 साल बहुत है। तो अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, 15 साल आपकी। उसके बाद अल्लाह ताला ने बनाया बंदर को। तो उसको कहा कि तुमने इधर उधर टोसियां मारनी है, वो जो छलांगे मारता है इधर उधर, वो मारनी है, और बच्चों को खुश करना है, कभी इधर चले जाना है, कभी उधर चले जाना है, इस तरह से उधर, उस तरह से उधर, और तेरी उम्र मैंने बनाई है 20 साल। उसने कहा या अल्लाह, ये तो बहुत ज्यादा है, इतना सा काम है, 10 साल बड़ी है मेरी उम्र, 10 साल। आप हकीकत में भी देखें तो इनकी उम्र इतनी इतनी अंदाजन होती है। तो उसने कहा ठीक है। अल्लाह ताला ने कहा 10 साल। और उसके बाद अल्लाह ताला ने बनाया इंसान, और अल्लाह ताला ने कहा तूने घर बनाने हैं, बड़ी बड़ी मिलें बनानी हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी हैं, बच्चों की शादियां करनी हैं, पोतों की शादियां करनी हैं, और तेरी उम्र मैंने बनाई है 25 साल रखी है। तो वो इंसान ने कहा कि या अल्लाह पाक, जिन्होंने कुछ नहीं करना था उनको इतनी इतनी उम्रें, और मुझे इतने सारे काम बताए, तो मेरी उम्र 25 साल। तो अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, अब क्या चाहते हो? तो उसने इंसान ने कहा कि जो उनको उम्र नहीं चाहिए, जिन्होंने वापस किया, वो मुझे दे दो। तो अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, आप ले ले। अब आप आए, एक बात पे गौर करें। इंसान 25 साल तक बड़ी मजे की जिंदगी जीता है, और 25 साल बाद उसकी शादी हो जाती है। अब उसके ऊपर पड़ गया बोझ फैमिली का। अब उसकी उम्र शुरू हो गई है कौन सी? गधे वाली, जो गधे ने 25 साल वापस की थी। अब वो 25 साल गधे की तरह काम करता है।
शहर शहर मोहल्ला मोहल्ला सारा दिन काम करता है और शाम को उसको रोटी मिल जाती है, वही जो उसको चारा मिलना होता है। और वो 25 साल ऐसे गुजारता है और फिर उसकी उम्र हो जाती है 50 साल। 50 साल में वो अपने बच्चों की शादियां कर लेता है और काम भी वो इतना करने के काबिल नहीं रहता, थोड़ा बहुत करता है थोड़ा बहुत नहीं। अब उसकी उम्र आगे आ गई 15 साल जो कुत्ते ने वापस की थी, अब वो उसकी लाइफ गुजार रहा है। और लाइफ क्या है, अब उसने अपने घर का ख्याल रखना है, कोई चोर ना अंदर आ जाए, दरवाजे बंद करता है, जिसका औलाद को नहीं फिक्र होता, ये उसको फिक्र होता है। ये बत्ती जल रही है, बिल आ जाएगा, बत्तियां बंद करनी, गेट दरवाजे बंद करने और वफादार रहना अपनी औलाद का, और उसको रोटी मिल जाती है। अब इसके बाद 65 साल का हो गया और उसकी अब उम्र शुरू हो गई बंदर वाली। अब वो अपने पोते पोतियों को, नवासे नवासियों को खुश करता है, उनके साथ हंसता खेलता है, उनसे लड़ियां करता है, उनके लिए घोड़ा बन जाता है, कुछ भी करता है। और फिर कभी एक बेटे के पास रहने को चला जाता है, वही बंदर की छलांगे एक दरख्त से दूसरे दरख्त की। कभी एक बेटी से दूसरी बेटी की तरफ चला जाता है, कभी ऐसे ही उसकी जिंदगी 75 के लगभग होती है और इंसान चला जाता है। ये हकायत है पर बहुत ही रियल है। नाजरीन, मैंने आज बाप पे जितना बोल सकता था मैं बोला। इसका मतलब ये नहीं कि माँ से मुझे प्यार नहीं या माँ की शान कम है। जब माँ का दिन आएगा तो उसके लिए भी बयान करें। आपसे गुजारिश है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे या आपको मेरी बातें पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छी बात सदका जारिया है, दूसरों तक भी पहुंचाएं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खासकर जिनके वालिद जिंदा हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।